हेलो। हाँ बोलिए। अरे परेशानी सर, अरशद रजा हो? मैं सादिक बोल रहा हूँ। सादिक अली। सादिक अली बोल रहे हो? अच्छा, तो आप तैयार हैं बात करने के लिए? हाँ हाँ तैयार हो, कितना बात करेंगे आप? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले 2-2 मिनट बात करेंगे, ठीक है? जब आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, और इसी तरीके से जब मैं बोलूंगा तो आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, बीच में दरमियान में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? हाँ आप सुनिए। बात के दौरान मौजूद के मुतालिक जो सवालात किए जाएंगे, जो हवालेजात पेश किए जाएंगे, ये नहीं कहना होगा कि भाई इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, ये तुम्हारा सवाल बातिल है, फला फला फला। जो मैं दलाइल दूं उसको आपको रद्द भी करना होगा। ये कहकर नहीं कि मैं जवाब देना इसका जरूरी नहीं समझता, तो ये तुम्हारा सवाल बातिल है, फला फला तरह की बात ऐसे ना हम करेंगे ना आप करेंगे। अगर ऐसी बात आप एक बार भी किए, मैं तो कभी करता ही नहीं, कभी आप ऐसा किए कि तुम्हारा सवाल बातिल है, तो वहीं पर आपकी शिकस्त का ऐलान किया जाएगा। तंबीह एक बार की जाएगी, बोलिए। नहीं की जाएगी। ये शर्त मेरे लिए भी होगी। बोलिए आप। हाँ मंजूर है आपको? आपको जो भी बोलना है आप अपनी बारी में बोलेंगे, मेरी बारी में आप कतअन नहीं बोलेंगे, ठीक है? अरे बिल्कुल नहीं, सुने, गलत है बयानी मैं करूं या आप करें वहीं पर रोका जाएगा, चाहे आप बोलेंगे नहीं, इस तरीके से बात नहीं, इस तरीके से बात नहीं, ऐसे तो खलत मबहस होगा और कुछ नहीं होगा। मैं सीधी सी बात करता हूँ, सुनो ना। अब देखो आप कैसी लायानी किस्म की बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें ना करें। 2 मिनट का मौका दिए ना। कहाँ 2 मिनट की बात? यहाँ 2 मिनट की अभी नहीं हो रही है अभी। हाँ तो बात होगी ना अभी, उस पर आप रजामंदी जाहिर नहीं किए है ना। चले वो टोकने वाली बात छोड़ दीजिए, इस पर बात कायम, इस पर ये शर्त माने। मैं कह रहा हूँ, सुनो ना, मैं कह रहा हूँ सादिक बरेलवी, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि 2-2 मिनट बात होगी, ठीक है? जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, दरमियान में किसी को भी बोलने का हक नहीं होगा। जिसको जो कुछ बोलना है अपनी अपनी बारी में बोलेगा, ठीक है? आपको मंजूर है? बताइए। हाँ मैंने अभी एक शर्त रखी है, तो शर्त के बाद ये 2-2 मिनट की बात हो चुकी, और ये बात चले हो चुकी, गलत बयानी वाली बात की गलत बयानी की जाएगी तो अपनी अपनी बारी में उसको बोला जाएगा। अल्लाह अकबर, गलत बयानी की जाएगी? ये कैसी आप बेतुकी बेढंगी बातें कर रहे हैं अरे बोलने देना कि गलत बयानी की जाएगी? यानी आप ये मतलब तस्लीम कर रहे हैं, और आपका मंशा और इरादा ये है कि आप अपनी बारी में गलत बयानी करेंगे। हेलो हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कि बोलने देंगे क्या आप तो बोल रहे हैं ना? दोनों लोगों पर ये बात दोनों को पर लागू होती है, ये चाहे मेरे या आपके बारे में कि कोई भी अगर करे, कोई भी करे तो अपनी बारी में उसको एक बार तंबीह की जाएगी। और ये और मौजू पर इस तरह कायम रही है शर्त पर कि जो मैं दलाइल पेश करूंगा बात के दौरान उसको आपको जवाब देना होगा। एक करने में आपको तंबीह की जाएगी, इसका जवाब दीजिए। आप नहीं देते जवाब तो आपकी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा, और वही चीज मेरे पर भी लागू होती है। उससे भी आप एक बार तंबीह करेंगे, मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है? ठीक है, हो गई आपकी बात? हाँ चलिए आप आगे बढ़े। चलिए ठीक है, और हवाला भेजेंगे, हवाला। भेजे थोड़ी ना बात करेंगे कोई भी। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जो भी बात करने से पहले वो हवाला इधर भेजना होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूँ तो हवाला भेज देता हूँ, नहीं, आपको बात करने से पहले हवाला डाल देना होगा। अच्छा, ठीक है? हाँ, और जब मैं पूछूं कि किताब कब की छपी है, कहाँ से छपी है, तो वो बताना होगा, क्योंकि आप दावेदार हैं, ठीक है? आप मुद्दई है, मैं मुताले हूँ। अच्छा, तो किताब कब छपी है, कब नहीं छपी है, और किस आदमी ने छापी है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताना होगा। ये कौन सी बात हुई?
मुद्दई मैं, देखो मुद्दई मैं जिस बात का हूँगा उसका मैं सबूत दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि सुनो ना, हेलो, सुने मेरी बात। अरे अब सुनो ना, मैं क्या कह रहा शुरू हूँ में कह चुका भाई, मेरी बात सुने ना। अरे मेरी बात बहुत जैसे तो कि सुनो, मैंने दावा किया कि तमहीद ईमान मां हाशिया ईमान की पहचान, इसका मुसन्निफ है मौलवी अहमद रजा खान, ठीक है। तो अब आप मुझसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि आपने जो तमहीद ईमान नामी किताब का जिक्र किया है, तो ये किताब मतलब किसकी है? तो मैं बताऊंगा कि मौलवी अहमद रजा खान की है, ठीक है ना। थोड़ी ना आपके मन से थोड़ी ना एतराज करूंगा मैं। क्या आपके मन से थोड़ी एतराज करूंगा, आपके मन से थोड़ी ना मैं सवाल करूंगा। मेरा मन होगा वो सवाल करूंगा। मुझे जो दलील चाहिए मैं अपने वही सवाल करूंगा कि मैं आप ये मत कहिए कि ये सवाल आप कर सकते हैं, वो सवाल कर सकते हैं। नहीं, तो ऐसे तो गलत मबहस आप करेंगे कि आप पूछेंगे कि किस प्रेस ने छापा है और किस आदमी ने छापा है ना, किस चीज से छापी गई है, रोशनाई से छापी गई है या स्याही से छापी गई है, ये सब आप मतलब कागज कौन सा है, कागज ओरिजिनल है या जो है डुप्लीकेट है, अच्छा वाला है या जो है बेकार वाला है, तो ये गलत मबहस है, ठीक है। चलिए, जिस पर मुझको शुबा होगा वहाँ मैं सवाल कायम करूंगा, नहीं मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ मैं सवाल करूँ क्या। जिस पर मुझे शुबा होगा मैं फौरन वहाँ से सवाल करूंगा। ठीक है। तो जो मैं देखो मैं बात क्लियर करता हूँ, सुनिए ना सादिक बरेलवी, जिस बात का मैं मुद्दई हूँगा उसका सबूत आप हमसे मांगे, मैं सबूत देने का जो है जिम्मेदार हूँगा, हमारे ऊपर सबूत देना लाजिम होगा। लेकिन जिस बात का मैं दावेदार ही नहीं है उसका अगर आप जो है मुतालबा करेंगे तो ये आपकी जो है गलत बयानी होगी और आपकी जियालत होगी। चलिए, जब नहीं हो पाता जबरदस्ती क्यों आ जाते हो मुनाजरा करने? देखो सामिईन, अभी शरायत ही तय हो रहे हैं, लेकिन सादिक बरेलवी की कैसी जो है हवा टहट हो गई है और कैसी बेढंगी बातें कर रही है। चलिए, मैं हवाला भेज देता हूँ, बात शुरू करने से पहले मैं हवाला भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मुझे जितना शुबा होगा वहाँ पे सवाल मैं कायम करूंगा, बस इसमें हवा टाइट की क्या बात है? हाँ, तो ऐसी बातें आप कर रहे हैं ना। हवा तो आपकी टाइट हो गई, आप बोल रहे हैं कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कहाँ मैंने कहा? मैंने तो साफ वाजे कहा है, क्योंकि ये तुम्हारे घर का भी उसूल है, तुम्हारे घर का भी उसूल है कि हर दावेदार पर दलील देना लाजिम है। तो जिस बात का मैं दावेदार हूँगा वो दलील आप हमसे मुतालबा करेंगे, मैं दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। भाई मेरी बात सुने, जिस पर मुझे शुबा होगा उस पर मैं सवाल कायम करूंगा। और बात सुबह क्या होगा आपको? अरे शुबा क्या? तो हम भी ऐसे तो हम भी जो है आपके ताल्लुक से कहेंगे कि आपने इस इबारत पर जो शुबा किया है किस बुनियाद पर किया है, पहले आप जो बताएं कि इसको आप मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। की बातें ना करें, चले आ जाइए अपने दावे पर। हाँ, अपने दावे पर आए, जो सवालात कायम करूंगा उसको जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जिस पर मुझे शुबा होगा, आप तो पूछ के सवाल नहीं करूंगा कि ये सवाल करूं क्या। जहाँ मुझे शुबा होगा मैं सवाल कायम करूंगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप जो है मुझसे पूछें। हाँ, तो बस आप आगे बढ़िए। तो आप खुद ही कह रहे हैं ये सवाल नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, नहीं, तो मैंने साफ क्लियर बात कही है ना। आप मौजू से इनहराफ करेंगे तो मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? आप जो है मौजू के आप जो है हमसे उस चीज का मुतालबा करें जिसका मैं दावेदार हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगा। बस बात खत्म हो गई। उस चीज का मुतालबा तो आपको दलील देना ही है, वो तो कंफर्म है। जिस पर आपको दलील जो दावा का उसको तो दलील देना ही है, लेकिन जिस पर मुझे शुबा होगा उस पर मैं सवाल कायम करूंगा ना। हाँ, तो सवाल कायम करते रहना, कौन आपको मना करता है? हाँ, चले आप बात शुरू करें। क्या यार, इतनी जो बातें समझ में आती है, आलिम बन गया आप। अरे आपको नहीं समझ में आती है ना, आपको अपने घर के उसूलों का पता नहीं है, आप मुनाजिर बने घूम रहे हैं। भाई दावा करेंगे। हाँ, तो खामोश रहो ना, आप गलत मबहस क्यों करते हैं? दावा करें और फिर उसके बाद हाँ, गलत मबहस बिल्कुल ना करें, ठीक है। नहीं, आप 2 मिनट पूरा बोले। हाँ, तो खामोश रहे ना, मैं हवाला पहले भेज देता हूँ फिर मैं बोलता हूँ, ठीक है।
हाँ ठीक है भाई। हाँ, ये समीर रजा पे भेजूं या तुम्हारे नंबर पे भेजूं? मेरे पर भेजिए। हाँ, तो अपना नंबर बता दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। 9925 एक मिनट, 9925। ठीक है, एक मिनट। हाँ है, सादिक बरेलवी। हेलो हेलो। हाँ बोले। हाँ, मैंने भेज दिया, देखे? हाँ बोलिए। भेज दिया मैंने, देखो पहले। चेक कर रहा हूँ। चलिए आप पहले अपना दाव पेश कर ले। कौन सी किताब का हवाला भेजिए हैं और ये ऊपर का सफा कहाँ है इसका? ये कौन सी किताब का सफा भेजिए हैं और ये ऊपर का सफा कहाँ है? वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कौन सी किताब है ये? ये भेजा हूँ, देखिए आप। प्रदीप भाई वो हवाले मेरे पास भी डाल दो। हाँ ठीक है। हाँ चलिए आप अपना दावा पेश करें। क्या दावा है आपके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास किताब है अल कौकबतुश शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया। इसका मुसन्निफ है मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी। इसके सफहा नंबर जो है 19 पर वो लिखता है कि जितने पैगंबर आए सो वो अल्लाह की तरफ से यही हुक्म लाए कि अल्लाह को माने और उसके सिवा किसी को ना माने। अल्लाह साहब ने फरमाया किसी को मेरे सिवा ना मानियो, अल्लाह के सिवा किसी को ना मान, औरों को मानना महज खबत है। यहाँ अंबिया व मलाइका व कयामत व जन्नत व नार वगैरह तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है। इस इबारत में मौलवी अहमद रजा खान ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से ये कहा है कि इस्माइल दहलवी ने यहाँ अंबिया का व मलाइका व कयामत व जन्नत व नार वगैरह तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं सादिक बरेलवी से सबसे पहले ये पूछता हूं कि जो अंबिया का इनकार कर दे, मलाइका का इनकार कर दे, कयामत का इनकार कर दे, जन्नत व जहन्नम का इनकार कर दे, तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दे, उस पर क्या हुक्म है? सबसे पहले ये हुक्म बताएंगे और इनका हुक्म हमारे नजदीक काबिल कबूल उस वक्त होगा जब ये दलाइल से उसको जो है मुबर्रा करेंगे। ठीक है, मेरा वक्त देखते रहिए, जब मेरा वक्त पूरा हो जाए मुझे इत्तला दीजिएगा। ठीक है, तो सादिक बरेलवी साहब सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब आप इनायत करें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दूसरी बात करता हूं। चलिए चलो ठीक है। अब यहाँ पे दो सवाल मैं कायम करता हूँ कि ये चीज जो इनकार करता है जन्नत और जहन्नम का, मलाइका का, अंबिया अलैहिस्सलाम का इनकार करता है, वो आपके नजदीक क्या है? हमारे नजदीक तो खुला हुआ काफिर है
اور اس کی دلیل بھی میں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل بھی میں دوں گا. حوالے جات میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس کی دلیل بھی میں دوں گا. پہلا. دوسرا, آپ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ علماء دیوبند کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں, ان کے وکیل بن کے بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا بن کے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ 2 سوالات میں کر رہا ہوں. علماء دیوبند سے اگر آپ تعلق رکھتے ہو تو علماء دیوبند کا بھی آپ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ لے کے تعلق سے آپ وہ موقع بیان کر دیں, نہ تو میں بیان کر دوں گا اگلے ٹرن میں. ٹھیک ہے, اب یہ کہیں گے کہ یہ جو ایمان اور کفر کا مسئلہ جو تحقیقی ہوتا ہے, تقلیدی نہیں ہوتا, وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن تحقیق آپ کے علماء کو بھی تھی, اس لیے میں پہلے سوال قائم کر رہا ہوں. یہاں پر 2 باتیں کہ اس پر آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیں کہ وہ جو انکار کرتا ہے وہ اس کے آپ کے نزدیک اس موقف کیا ہے جو سب کا انکار کرتا ہے. الحمدللہ اگلے ٹرن میں حوالہ دوں گا آپ کو. ہم اس کو کافر مانتے ہیں, کھلا ہوا کافر مانتے ہیں. اس کی دلیل میرے ذمہ اگلی ٹرن میں دلیل دے دوں گا. ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کے نزدیک کیا ہے پہلا. دوسرا, اگر آپ علماء دیوبند کی طرف سے وکیل بن کے آئے, ترجمان بن کے آئے ہیں, تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ سے کیا موقف رکھتے ہیں علماء دیوبند؟ یہ 2 سوالات میں نے قائم کیے. اب آپ آگے بڑھیں, میں ٹائم دیا اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, آپ حضرات نے صادق بریلوی صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمایا. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. میں نے ان سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ جو بھی حکم لگائیں گے تو دلائل سے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کی بات ہمارے نزدیک اس وقت قابل قبول ہوگی جب آپ دلائل پیش کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے, بس فوراً کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. تو سامعین, انہوں نے جو مجھ سے سوالات پوچھے ہیں یہ موضوع سے ہٹ کر پوچھے گئے ہیں, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ موضوع کے متعلق جو سوال پوچھے جائیں گے ان کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے موضوع کے متعلق سوال کوئی نہیں پوچھا ہے. ہم نے جو موضوع رکھا ہے, جو عبارت پیش کی ہے, اس تعلق سے انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہے, بلکہ انہوں نے ان سے جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی انہوں نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا ہے, نہ کوئی دلیل پیش کی ہے, نہ کسی کتاب کا انہوں نے ذکر کیا ہے. خیر سامعین, اب آپ آئیے, میں دوسری طرف چلتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر تمہارے مجدد صاحب نے الزام لگایا ہے کہ اس نے یہاں انبیاء کا انکار کیا ہے, ملائکہ کا انکار کیا ہے, قیامت و جنت و نار وغیرہ تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کیا ہے, تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پکا کافر ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جو ایسے انسان کو جو پکا کافر ہے صادق بریلوی کے نزدیک, ایسے انسان کو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا ہوں, میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتا ہوں, تو وہ صادق بریلوی رضا خانی صاحب کے نزدیک کیسا انسان ہے؟ یہ بھی جو ہے اس کا جواب دلائل سے دیں. ان کی بات اس وقت ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی جب یہ کسی کتاب کے حوالے سے بات کریں گے, جب دلیل پیش کریں گے. جی 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 بولے. میں نے 2 سوال پوچھے, آپ نے کہا کہ وہ موضوع سے ہٹ کے سوال تھا. کیسے موضوع سے ہٹ کے سوال تھا؟ کیا آپ ٹاپک اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ لے کر لے رہے ہیں, تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ لے کے تعلق سے جو علماء دیوبند موقف رکھے ہیں وہ موضوع سے ہٹ کے ہیں. یہ دوسرا جو میں نے سوال قائم کیا ہے کہ انکار کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے, یہ بھی موضوع سے ہٹ کے. ابھی آپ نے عبارت بھی پڑھی اور اسی پر میں نے سوال قائم کیا کہ آپ کے موقف, آپ کے نزدیک جو انکار کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے, تو یہ بھی کہہ رہے موضوع سے ہٹ کے. مطلب یہ ہے کہ جو جواب آپ سے بن پاتا ہے اس کا جواب دیں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ تنبیہ کروں گا 1 مرتبہ, ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا تھا تنبیہ کروں گا 1 مرتبہ, لیکن آپ کو بات سمجھ نہیں پڑتی ہے. دونوں سوال موضوع کے متعلق ہی میں نے سوال کیا تھا کہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو انکار کرتا ہے. دوسرا, یہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق ہے علماء دیوبند کیا موقف رکھتے ہیں؟ اگر آپ ان کے وکیل بن کے آئے ہیں تو ان کا بھی وہی موقف جو تو آپ کا موقف ہونا چاہیے, وہی ان کا بھی موقف ہونا چاہیے. یہ کیسے بول دیا آپ نے کہ آپ نے موضوع ہٹ کے سوال کیا؟ میں نے تو موضوع سے ریلیٹڈ دونوں ہی سوال کیے ہیں. اب آپ کو جواب نہیں پڑتا ہے
तो यहाँ पे मैं दलाइल देता हूँ। ये दोनों करने में अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया दोनों, तो आपकी शिकस्त का ऐलान कर दिया। एक मरतबा मैं तंबीह किया। अब मैंने बताया रबिया शरीफ, मैंने हवाला भेजी आपको जिल्द नंबर 15 का, ठीक है ना, जिल्द नंबर 15 का तक़वीयतुल ईमान के मुसन्निफ इस्माइल दहलवी को आला हज़रत मौला ताला ने काफिर का है, काफिर। आप हवाला चेक कर ले वहाँ पर, ठीक है, भेजो भेजो। उनको नजदीक नहीं कहा होगा। हाँ, हवाला आपको प्रश्न में चेक कर ले, देखे सब पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अक़वाल अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पहले भेजिए, आया नहीं अभी। चेक करे व्हाट्सएप पे। मैं खोल के बैठा हूँ। एक मिनट, अरे एक मिनट भेज रहा हूँ। किधर गया आपका नंबर? हाँ, ये देखिए। आपने भेजा भी नहीं था, वो कह दिया भेज दिया। अरे हाँ, वो गलती से मैंने समीर भाई को भेज दिया था। चले देखे, आप चेक करें, आ गया आपके पास। पढ़े। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है, तो ऊपर से दूसरी लाइन पे आ जाइए। अक़वाल अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अक़वाल लिखा है सादिक साहब, अक़वाल लिखा है। हाँ, अक़ौल। अक़ौल, ये अक़ौल क्या है? हाँ, अक़ौल क्या है? मैंने कहा था ना, सुने, मैंने कहा था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं। क्या गलत मैंने पढ़ा? अक़ौल नहीं होता है, अक़ौल नहीं होता है, अक़ूल होता है। अक़ूल, क्या है? अक़ूल। अक़ूल। हाँ, अक़ौल नहीं होता है। अक़ूल के क्या क्या माने होते हैं? वो आप बताएंगे। आपने अक़ौल कहा है तो आप बताएं माना। अरे जनाब, आपने एतराज किया, बताऊंगा मैं। अरे जो अक़ूल है उसका माना मैं बताऊंगा, लेकिन आपने अक़ौल पढ़ा, इसका माना आप मुझे बताएं। आपने जो अभी आपने मुझे रोका, कह रहे कि आप गलत पढ़े, तो जो मैंने अक़ौल पढ़ा था उसके माने क्या होता है कि आपको गलत लगा? आप बताएं अक़ौल का माना क्या होता है? अक़ौल का माना क्या होता है? और अक़ूल मैं बताऊंगा, अक़ूल का माना मैं बताऊंगा। तो मैंने जो अभी पढ़ा था। चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, वो सामईन सुनेंगे। आगे पढ़े। क्योंकि अक़ूल होता है सादिक साहब, अक़ूल होता है। मैंने पढ़ा वो गलत। अरे हो मैंने जो पढ़ा वो गलत क्या है उसे बताया तो सही। दोनों में मानने में क्या फर्क आता है? हाँ, अब सुनो, अक़ूल काफ पर जो होगा वो पेश होगा, अक़ूल है ना। मैंने जो पढ़ा सुनो ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपकी गलती बता रहा हूँ। अक़ूल काफ पर जो है पेश होगा, और आपने पढ़ा है अक़ौल, यानी काफ पर आपने फतहा लगाया, तो बहुत बड़ा फर्क हो गया ना। क्या फर्क है? माने में बताएंगे क्या फर्क तो है? आप बताएं, अक़ौल आपने पढ़ा तो इसका क्या मतलब आपने समझा? जब होता नहीं आप लोग तो जबरदस्ती। लो सामईन, इबारत पढ़ना नहीं आता इनको, अपने आला हजरत की किताबें पढ़नी नहीं आती। चलिए आप पढ़िए, इबारत पढ़िए। गलत पढ़ा है तो उसको आप जवाब तो देंगे ना कि इन दोनों का क्या क्या माने हो जाते हैं। तो आप बताइए ना, अक़ौल आप पढ़ रहे तो जवाब आप देंगे ना। एतराज मैंने कहा, मैंने आपको तंबीह की है कि भाई अक़ूल होता है, अक़ौल नहीं होता है। हाँ, तो आपने अक़ौल पढ़ा है तो सही समझ कर पढ़ा है, तो आप बताएं क्या माना है? अरे जनाब, मैं कह रहा हूँ, तो मैंने आपने किस बिना पर रोका था? क्योंकि आप जो है फतहा पढ़ रहे हैं काफ पर। हेलो हेलो, हेलो हेलो, भाग गए सादिक बरेलवी साहब? अरे नहीं, लाइन पर है, उनको कोई कॉल आ गया था। अरे ये मुनाजिर कैसा है, किसने इसको मुनाजिर बना दिया यार। मुहतरम सामईन, देखिए ये सादिक बरेलवी है, इसको अपने आला हजरत की किताब भी पढ़नी नहीं आती है। इसने किस तरीके से अपने मुजद्दिद अहमद रजा खां की किताब को पढ़ा, एक ही लफ्ज पढ़ा और एक लफ्ज वो भी गलत पढ़ा। मैंने जब टोका तो ये फोन काट कर भाग गया। मुहतरम सामईन, इसकी औकात नहीं है कि ये जो है हम लोगों से बात कर सके। ये जाहिलों को पकड़ते हैं जिनको कुछ भी
अता पता नहीं होता है, और जो इस लाइन में महारत रखते हैं और जिनको क्या बोलते हैं, इनकी मक्कारी अय्यारी अच्छी तरह मालूम होती है, उनसे ये बात नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि एक लफ्ज पढ़ा फतावा रिजविया का, वो भी इसने गलत पढ़ा। जब मैंने इसको रोका तो ये फोन काट के भागा। अब आइए सामिईन, ये हमने जो अल कौकबतुश शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया से इबारत पढ़ी है, उसमें मौलवी अहमद रजा खान ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्जाम लगाया कि इस्माइल दहलवी ने अंबिया का इनकार किया, मलाइका का इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, क़यामत का इनकार किया, और क्या बोलते हैं, जहन्नम का इनकार कर दिया। तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने सादिक बरेलवी से पूछा कि ये बता, जो तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दे, जन्नत का इनकार करे, जहन्नम का इनकार करे, अंबिया मलाइका व क़यामत का इनकार करे, तो उस पर क्या हुक्म है? तो सादिक बरेलवी कहता है कि ऐसा इंसान पक्का काफिर है। अब आइए सामिईन, तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान, ये अहमद रजा खां की किताब है। इसके सफहा नंबर जो है 132 पर मौलवी अहमद रजा खां ऐसे इंसान के बारे में कहता है जिसके बारे में सादिक बरेलवी ने कहा है कि ऐसा इंसान पक्का काफिर है। तो ऐसे पक्के काफिर के मुतालिक सादिक बरेलवी का मुजद्दिद क्या कहता है, वो आप समाअत करें। तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान सफहा नंबर जो है 132 पर लिखता है कि और इमामुत ताइफा इस्माइल दहलवी के ऊपर भी कुफ्र का हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। अब ऐसे पक्के काफिर को मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर नहीं कहता, तो अहमद रजा खां खुद काफिर हो गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल आया बात है कि जब एक इंसान ऐसा पक्का काफिर है, और ये मौलवी अहमद रजा बरेलवी जानता भी है कि हाँ इसने जो है जन्नत का इनकार किया, जहन्नम का इनकार किया, उसके बावजूद ये तमहीद ईमान में कहता है कि मैं इसकी तकफीर नहीं करता। अब तकफीर ना करके मौलवी अहमद रजा खां खुद काफिर हो गया।